उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित शिक्षक व उसके पूरे परिवार की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है और अब इस हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी और आरोपी चंदन वर्मा के बीच अफेयर चल रहा था। दोनों के प्रेम प्रसंग में खटास आ जाने के बाद चंदन ने इस घटना को अंजाम दिया। वो चारों की हत्या करके फरार हो गया था। अब इससे जुड़ी कई और बातें भी सामने आ रही हैं। घटना के पहले आरोपी मंदिर दर्शन के लिए गया था और इसके बाद ही वो शिक्षक के घर पहुंचा। आरोपी ने पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और सबको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले उसने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। इस स्टेटस में उसने लिखा था कि 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। अब इस पूरी घटना के बाद एसटीएफ की टीम मामले की जांच में जुट चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक सियासत काफी गर्म हो गई है। सांसद इस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद लाचार क्यों है। तो वहीं ये मामला अमेठी से जुड़ा होने पर इस मामले में राहुल गांधी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और उनकी 2 बेटियां शिवरतनगंज के अहूरवा भवानी चौराहे पर किराए के मकान में रहते थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही सुनील कुमार का रायबरेली के ऊंचाहार से अमेठी ट्रांसफर हुआ था। 4 अक्टूबर को देर शाम को पूरे परिवार की गोली मारकर निर्मम हत्या करने की खबर सामने आई थी, जिससे आरोपी की गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में लोग घबरा गए। वारदात के बाद स्थानीय लोग सुनील कुमार, उनकी पत्नी और दोनों बच्चियों को सीएचसी सिंहपुर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद इस मामले में देर रात चंदन वर्मा के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी चंदन वर्मा रायबरेली जिले की तेलियाकोट का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित टीचर सुनील की पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध था। कुछ दिनों से उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। पिछले महीने 18 अगस्त को सुनील की पत्नी जब अपने बच्चों के संग हॉस्पिटल गई थी, तब चंदन ने उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की थी। इस जघन्य हत्या के बाद ये खबर सामने आई कि पूनम ने 2 महीने से भी कम समय से पहले वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसने उसे 1 से अधिक मौकों पर जान से मारने की धमकी दी थी और अगर उसे या उसके परिवार को कुछ हुआ तो वो ही जिम्मेदार होगा। पूनम ने वर्मा पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी ने कहा था कि अगर पूनम उसके खिलाफ पुलिस के पास गई तो वो सबको मार डालेगा। इस मामले की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि घटना से पहले अपने फोन के स्टेटस पर आरोपी ने एक संदेश डाला था, जिसमें लिखा था कि आज 5 हत्याएं होंगी। इसके बाद वो खुद भी आत्महत्या करना चाहता था, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस हत्या के इस मामले को दुश्मनी के साथ ही भावनात्मक तनाव का परिणाम भी मान रही है। शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि वर्मा को स्पेशल टास्क फोर्स ने जेवर टोल प्लाजा पर दोपहर करीब 2:40 पर गिरफ्तार किया, जब वो दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जो कल एक दुर्घटना हुई थी शिवरतनगंज में, उसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी। उसके जो मुख्य आरोपी है, आज उसको गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ की टीम द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से। उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है और ये बताया है कि जो उसमें एक मृतका जो कि महिला है, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग थे और उसमें मनमुटाव आ गया था। उसी में तनावपूर्ण माहौल में तनाव में वो आ गया था और उसी तनाव की वजह से उसके द्वारा ये घटना कारित की गई। देखिए, 4 लोगों की तो इसने हत्या कर दी और घटना स्थल पर ही इसके द्वारा स्वयं को भी मारने का प्रयास किया गया। गोली मिस हो जाने के कारण ये बच गया और वो जो गोली मिस हुई थी, उस जिंदा कारतूस भी हमारे द्वारा बरामद किया गया। शनिवार यानी 5 अक्टूबर को हत्या में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए ले जाते समय आरोपी चंदन वर्मा ने एक दरोगा का पिस्टल छीन लिया। उसने पुलिस की हिरासत से बचने के लिए दरोगा मदन कुमार सिंह पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में उन्होंने आरोपी के पैर पर गोली चला दी, जिससे पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये मुठभेड़ मोहनगंज थाना क्षेत्र की विंध्य दीवान नहर के पास जंगल की झाड़ी के पास हुई थी। इस मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने इस घटना पर पीड़ित परिवार के प्रति शोक और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, जनपद अमेठी में हुई इस घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। तो वहीं अमेठी सामूहिक हत्याकांड मामले में सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है।
अमेठी सांसद केएल शर्मा ने सांसद राहुल गांधी से पीड़ित पिता की बातचीत कराई और न्याय दिलाने के साथ ही दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही हर संभव मदद और मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया गया है। ये बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रहे हो? तो क्योंकि ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में हूँ, इनके पिताजी के संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी, उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीज़ें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? दूसरी ओर पुलिस इस ओर जांच में लगी है कि आरोपी और मृतक महिला के बीच के संबंध कितने गहरे थे, व इससे जुड़े और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।